तो ये कह रहा है कुछ धुंधली सी यादें हम लोगों के पास है कि हमारे बड़ों ने बचपन में हमें क्या चीजें सिखाने और समझाने के प्रयास किए थे। तब तो हम बच्चे थे, बुद्धि का विकास कम था। आज हम बड़े हो गए हैं, हमारी बुद्धि का जो विकास है वो पहले से ज्यादा है। तो हम गलत और सही को समझने का प्रयास कर सकते हैं। आप प्रयास करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर प्रयास नहीं करोगे तो फिर आपके दिमाग की वही स्थिति रहेगी जो यहां आने से पहले थी। बुद्धि हमेशा धारण करती है, एक मेमोरी है। जैसे कंप्यूटर में एक डाटा, कुछ प्रोग्राम हम फीड कर दें, उसमें फीड हो गया। जब भी आप जो चीज देखना चाहें बटन दबाया और वो नॉलेज बाहर आ गई। तो आप अपनी बुद्धि के अंदर कौन कौन सा डाटा भर रहे हैं, किन लोगों की संगति में आप रहते हैं, किस तरीके का आपका लाइफस्टाइल है, आपके चुनाव कपड़े पहनने के, खाना खाने के, बाकी दूसरी चीजों के चुनाव जो आपका मन करता है, वो सब दर्शाता है इस बात को कि आपके दिमाग का पैटर्न नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक बहुत मोटी सी और सिंपल सी बात है। हम लोगों का अपने ही परिवार के, जो हमारे परिवार के जो बहुत क्लोज, सबसे नजदीक, जो हमारे जीवन के सहयोगी है, जब आपका मतभेद उन्हीं के साथ है तो आपके दिमाग की सोच कहां पॉजिटिव है। आपके बच्चे या आपके छोटे बहन भाई जब आपके साथ ही मन मुटाव बना के रखेंगे तो उनकी सोच कहां पॉजिटिव हो, नकारात्मक है। फिर आप किसके साथ बना पाओगे। आपने देखा होगा कि आप अपनी जिंदगी में बहुत लंबे समय तक बहुत सारे रिलेशन नहीं बना पाए। कुछ समय पश्चात रिलेशन आपके टूटते रहे हैं। बचपन से और आज तक के रिलेशनों के ऊपर नजर डाल के देखिए। रिलेशन जो टूटते हैं उनकी क्या वजह हैं। ज्यादातर मनुष्य उन संबंधों के टूटने की वजह बाहर ढूंढता है, दूसरे में ढूंढता है, जबकि संबंध टूटने की वजह तो स्वयं के व्यक्ति के मन के अंदर ही होती है। कुछ उन वजहों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका क्रोध संबंध तोड़ता है, आपका अहंकार संबंध तोड़ता है, आपका लालच संबंध तोड़ता है, आपकी ईर्ष्या संबंधों को तोड़ती है, आपका आलस, आपका गैर जिम्मेदारी का बिहेवियर संबंधों को तोड़ता है, आपका डिसरिस्पेक्ट का बिहेवियर, बदतमीजी से बात करना संबंधों को तोड़ता है। जोड़ता नहीं, तोड़ता है। जबकि जो लोग बीमार हैं वो डिसरिस्पेक्ट करने को एक बड़ी सी बात मानते हैं। उन लोगों का बीमार मन उन्हें क्या अनुभूतियां देता है कि मैं किसी की सुनता नहीं हूं, मैं किसी की चमचागिरी नहीं कर सकता, मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता, मुझे किसी को जी नहीं कहा जाएगा,
मैं का भाव इतना बढ़ गया है कि उसे पता ही नहीं कि उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। एकदम बर्बादी, अकेलापन, तन्हा, कमजोर, गुलामी की जिंदगी की तरह महसूस करते हो आप कि एकदम तन्हा, अकेला, बीमार, कमजोर, बेचारा, खुंदक, ईर्ष्याओं से भरा हुआ, सिर्फ दूसरों को दोषी ठहराता हुआ खुद की जिंदगी को दुख तकलीफों में ढोता हुआ जा रहा है। क्या वजह है इसकी? मैं, आपका अहंकार। अहंकार एटीट्यूड, बिहेवियर के माध्यम से बाहर आता है। जैसे स्टबननेस, जिद पकड़ता है। जैसे रिएक्ट के बिहेवियर से ईगो की जो ऊर्जा है वो बाहर आती है। थ्रेटिंग, धमकी के माध्यम से आपका अहंकार बाहर आता है। चैलेंज के माध्यम से आपका अहंकार बाहर आता है। बिहेवियर के माध्यम से बाहर आता है। और ये चारों व्यवहार जो मैंने बताए, ये व्यवहार आपको क्या देते हैं? क्या दिया है इनने आज तक आपको? स्वयं से पूछ लो। आपकी जिंदगी का प्रैक्टिकल, बिल्कुल एकदम प्योर, कोई छल, कोई बल किसी तरीके का नहीं, आप स्वयं साक्षी हैं। इन चारों व्यवहारों ने, इन व्यवहारों का मुख्य स्रोत आपका अहंकार, मनुष्य के भीतर का अहंकार होता है। क्या दिया रविंदर? इन चारों व्यवहारों से क्या प्राप्त हुआ तुझे जीवन में? जीवन में पीछे ही चला गया, कभी आगे नहीं बढ़ सका। समाज की मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाना। रहते तुम समाज में ही हो, लेकिन समाज के उन नॉर्मल, उन सामाजिक लोगों से कटकर एक अलग, जो नशेड़ी तबका होता है, जो क्रिमिनल लोग होते हैं, उन लोगों के साथ जिंदगी जीते हो। वे कितने हैं? थोड़े से। और समाज की मुख्य धारा बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें इस विशाल धारा से काटकर एक छोटी से गिने चुने कुछ, जो समाज का संतुलन बिगाड़ने वाले लोग होते हैं, उस छोटी सी धारा में तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले जाके वहां डुबो देता है। और वो इतनी क्षमता भी नहीं छोड़ता कि तुम देख सको, समझ सको कि तुम्हारी जिंदगी यहां बर्बाद हो रही है। क्यों? क्योंकि नशीले पदार्थों की मादकता में बुद्धि की इतनी क्षमता बचते ही नहीं कि वो इन चीजों को महसूस कर सके या इन चीजों के परिणामों को देख सके, समझ सके। अगर आप अपने संबंध तोड़ने वाली स्वयं की इन कमियों के बारे में जागरूक नहीं हो पाते हैं, तो जीवन में आपको फिर अकेले ही जीना पड़ेगा। तन्हा, अकेले, कमजोर, बीमार, नशे की गुलाम जिंदगी के साथ तकलीफों से जूझते हुए बेचारे और हीन भावना की जिंदगी से ग्रस्त होकर ही जीते रहो। इसका उपाय तो है, बाहर निकला जा सकता है।
संदीप पिन्नकारी है। इससे बाहर निकला जा सकता है। देखो उन लोगों को जो निकल गए। पहले तो स्वयं को टटोलो, क्या तुम बाहर निकलना चाहते हो? पहले तो स्वयं की वास्तविक स्थिति का जायजा लो। देखो कि तुम कहां हो जीवन में, कौन सी धारा में हो। समाज से अलग कटे हुए हो या समाज की मुख्य धारा में हो। स्वयं की पहचान पाओ। तुम्हें पता लग जाता है कि तुम मुख्य धारा में नहीं कटे हुए हो, तो तुम्हारे में जिज्ञासा पैदा हो सकती है कि तुम मुख्य धारा में आ जाओ। जब तक तुम्हें बोध ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि तुम समाज से कट चुके हो, तुम समाज में आओगे कैसे? तुम्हें तो भ्रांति है कि समाज में ही है। इसे समझने के लिए आप अपने परिवार को देख लो। तुम्हारे परिवार में किसी के में 5, किसी के में 10, किसी के में 2, किसी के में 4, किसी के में 8 ऐसे आदमी होंगे। उन सभी आदमियों की जीवन शैली देख लो, खुद की जीवन शैली देख लो, तुम वही अपने आप को अलग पाओगे। तुम्हारा परिवार सुबह उठता है जल्दी, उठकर अपनी जिम्मेदारियों के काम में लग जाता है। तुम्हारा तो सोने का जो टाइम है वो भी अलग है, तुम्हारा उठने का टाइम भी अलग। तुम परिवार के बीच में रहते हुए भी अलग हो, क्योंकि तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारी बुद्धि का सोचने का ढंग अलग है। नहीं तो तुम्हें बड़ी शिद्दतों से, बड़े प्रेम से, बड़े लगाव से, बड़ी मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया गया है। बड़ी चाहत है तुम्हारी, तुम्हारे परिवार वालों की, लेकिन इतनी चाहत होने के बाद भी तुम परिवार से अलग हो। परिवार में रहते हुए परिवार से अलग क्यों हो? आप बता सकते हैं? बताओ, शेयर करो जरा।